हेलो पेरेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। चलिए आज का टॉपिक हम देख लेते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो आज का टॉपिक हमारा है ट्रेसिंग लाइन। अब ये ट्रेसिंग लाइन क्या होती है? ट्रेसिंग लाइन वो होती है जिसको हम लोग बिंदु रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं कि आज का और क्या टॉपिक है। देखिए, इम्पॉर्टेंट लाइंस। हमारे लिए लाइंस क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, हम लाइन पे इतना क्यों जो है बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। इसलिए हम लोग बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं ताकि हमारे बच्चे की लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। जैसे हमारी स्टैंडिंग लाइन हो गई, स्लीपिंग लाइन हो गई, स्लैंटिंग लाइन हो गई, कर्व लाइन हो गई और ट्रेसिंग लाइन हो गई, ठीक है। और ये हमारा किस किस सब्जेक्ट में यूज़ होता है? सारे सब्जेक्ट में हमारा यूज़ होता है लाइन का, चाहे वो हिंदी हो जाए, चाहे वो मैथ हो जाए, चाहे इंग्लिश हो जाए, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो हम पिछली वीडियो में देख लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या समझाया था बच्चों को। तो चलिए देखते हैं। ये हमारी हो गई स्टैंडिंग लाइन, ये हो गई स्लीपिंग लाइन, ये हो गई स्लैंटिंग लाइन और ये हो गई कर्व लाइन। अब मैंने ये बताया था कि बच्चों को फिगर वाइज इस स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस कैसे कराएं, ठीक है। इस टाइप से मैंने बताया था आप लोगों को। उसके बाद जो है मैंने बताया था स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस बच्चों को कैसे कराएं फिगर वाइज। प्रैक्टिस वर्कशीट, ये देखिए मैंने ट्रेसिंग लाइन के थ्रू बच्चों को थोड़ा बहुत बताया था बट डिटेल में नहीं बताया था। और ये हो गई हमारी जो है स्लैंटिंग लाइन एंड कर्व लाइन, ठीक है। सारी लाइंस मैंने फिगर वाइज ही बताया था बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए। और इसके थ्रू, इस लाइंस के थ्रू कौन कौन से अल्फ़ाबेट बनते हैं मैंने इसके बारे में भी बताया था। देखिए, जैसे स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन को ऐड करके कौन कौन से अल्फ़ाबेट बनते हैं, एंड स्लैंटिंग एंड कर्व लाइन को ऐड करके कौन कौन से अल्फ़ाबेट बनते हैं, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ट्रेसिंग लाइन। अब ट्रेसिंग लाइन बच्चों को बताना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैंने अभी बोला आपसे कि प्रीवियस वीडियो देख लें। मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि देखिए अगर आप बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए बैठी हुई हैं, बच्चों के साथ बैठ रही हैं, तो आप उसको पहले पिछला पढ़ाइए, ठीक है। पिछला एक बार रिवाइज करवा दीजिए जिससे बच्चों की प्रैक्टिस बनी रहे और आपको भी समझ में आ जाए कि आपका बच्चा जो पिछला पढ़ा हुआ है वो कितना उसको याद है, ठीक है। उसकी कितनी प्रैक्टिस बनी हुई है, उसके माइंड में कितना सेट हो चुका है और वो क्या भूला है क्या नहीं भूला है। इससे बच्चों के लिए भी थोड़ा बेनिफिट होता है और आपको भी समझ में आएगा कि आपका बच्चा कितना कैच कर रहा है। जो आपने उसे समझाया है वो आपका बच्चा कितने अच्छे से कैच कर रहा है, उसके माइंड में कितने अच्छे से सेट हुआ है। और अगर नहीं सेट हुआ है तो आप पहले उसको क्लियर करवाइए। कहते हैं ना, जब तक जो है पिछला नहीं क्लियर होगा तब तक आगे आप कितना भी पढ़ा लीजिए वो क्लियर नहीं होने वाला है। इस वजह से पहले न्यू मजबूत करिए, उसके बाद आगे पढ़ाइए, ठीक है। बेसिक चीज़ें बच्चों को पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं चाहती तो चारों टॉपिक हैं या फिर पांचों टॉपिक जो हैं वो मैं एक ही दिन में कवर कर सकती थी लाइंस की, लेकिन मैंने ये नहीं किया क्योंकि मुझे पता है छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को एक एक टॉपिक 10 मिनट आधा घंटा एक दिन में लेके बैठिए आप, और एक एक टॉपिक को लेके बैठिए ताकि बच्चे भी बोर ना हो और उन्हें भी सीखने में मज़ा आए और आपको पढ़ाने में भी मज़ा आए, ठीक है। तो आप एक एक टॉपिक लेके चलेंगे बच्चों के साथ तो बच्चे ज़्यादा जल्दी कैच करेंगे और उन्हें समझने का भी प्रयास करेंगे वो लोग, ठीक है। तो आज का हम लोग देख लेते हैं कि ट्रेसिंग लाइन। अब देखिए ट्रेसिंग लाइन क्या होती है और इसका बेनिफिट बच्चों को क्या मिलता है। ट्रेसिंग लाइन अगर आप पॉइंट वाइज बच्चों को देते हैं लाइंस बनाने के लिए तो आपका बच्चा इस पे लाइंस को कवर करेगा और उसकी प्रैक्टिस बनेगी। उसका हाथ जो है इस लाइंस पे सेट होगा और जब उसको डायरेक्टली लिखने के लिए लाइन बनानी होगी तो वो डायरेक्टली लाइन बना लेगा, ठीक है। उसको इसकी प्रैक्टिस करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे वो स्टैंडिंग लाइन हो, चाहे वो स्लीपिंग लाइन आपकी हो, चाहे वो स्लैंटिंग लाइन हो या फिर कर्व लाइन हो, ठीक है। हर लाइंस की आप प्रैक्टिस करवाइए बच्चों को। जैसे देखिए ये लाइन है आपकी स्टैंडिंग लाइन, इसको भी मैंने पॉइंट वाइज बना रखा है अपनी कॉपी में और इसके ऊपर बच्चों को दीजिए और कहिए कि खाली इसके ऊपर वो कवर करे, ठीक। इस टाइप से अगर आप चाहिए तो इसको पॉइंट वाइज आप कॉपी पे बना के बच्चों को दे सकती हैं या फिर मार्केट में कई तरीके की बुक आती हैं इस लाइन की, आप बच्चों को वो दे दीजिए और कह दीजिए बच्चों से कि इसके ऊपर वो खाली कवर करे। देखिए जितना आप बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगी लाइन की उतना उसके लिए आसान होगा
जो है वो बच्चा जल्दी कैच करेगा, लिखने का जल्दी कोशिश करेगा। तो आप पहले लाइंस की काफ़ी प्रैक्टिस करवा लीजिए, उसके बाद जो है आगे उसको अल्फ़ाबेट बताइए, नंबर काउंटिंग बताइए, ठीक है, स्वर व्यंजन बताइए, वर्ण बताइए उसके बाद। लेकिन पहले आप लाइंस की प्रैक्टिस करवा लीजिए। जैसे देखिए ट्रेस आउट द स्लीपिंग लाइन। अब हम लोग इसी तरीके से इस स्लीपिंग लाइन की भी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए स्लीपिंग लाइन को भी मैंने पॉइंट वाइज बना रखा है, उसके ऊपर बच्चों को दे दीजिए कलर और कह दीजिए कि इसी के ऊपर तुमको कवर करना है, इस टाइप से, ठीक है। इस तरीके से आपको बच्चों से कहना है कि इसको कवर करिए। और हर जैसे स्टैंडिंग लाइन हो गई तो आप इसका 2 पेज दे दीजिए बच्चों को, स्लीपिंग लाइन हो गई इसके 2 पेज दे दीजिए बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करवाइए, जब तक बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनको बिल्कुल भी लाइन ड्रॉ करना नहीं आएगा, ठीक है। तो बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए। अब देखिए ये तिरछी लाइन है, इसको हम लोग स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं, स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं। जैसे देखिए ये भी मैंने पॉइंट वाइज ही ड्रॉ करके रखा हुआ है, जैसे इस टाइप से। ये देखिए आपकी स्लैंटिंग लाइन हो गई, इसको बच्चों को दे दीजिए और बच्चों से कह दीजिए कि इसके ऊपर ड्रॉ करें। बच्चा इस तरीके से ड्रॉ करेगा और उसकी प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है। थोड़ा टाइम स्पेंड करिए बच्चों के साथ, थोड़ा टाइम दीजिए बच्चों को, तभी बच्चा सीखने की कोशिश करेगा, ठीक। उसके बाद ये देखिए ट्रेस आउट द कर्व लाइन, ये कर्व लाइन है, बच्चों को इसकी भी प्रैक्टिस करवाइए। आप सारी लाइंस की जो है ट्रेसिंग लाइन बना के बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए। ये आप जब तक प्रैक्टिस करवाएंगी, जितना प्रैक्टिस करवाएंगी बच्चों के लिए उतना ही बेनिफिट है। अगर आप करवा पाइए तो कॉपी में करवाइए, नहीं तो आप मार्केट में बुक आती है, आप बुक का यूज़ करिए, बच्चों को बुक दे दीजिए और बच्चों से कहिए कि जो है बच्चे इसी बुक में प्रैक्टिस करें। अगर आप एक बुक पूरी प्रैक्टिस करवा ले जाती हैं बच्चों के साथ, और जब भी प्रैक्टिस करवाइए तो आप प्लीज़ बच्चों के साथ बैठिए और उसको बताती रहिए कि हाँ ये कौन सी लाइन है, ये हमारी कौन सी लाइन है, सब लाइंस के बारे में बताइए, ताकि आपका बच्चा भी जानता रहे और वो उसके माइंड में सेट होता चले कि हाँ ये वाली लाइन इसको क्या बोलते हैं, इसको कर्व लाइन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्लैंडिंग लाइन बोलते हैं। सब बच्चों को बताते चलिए, ठीक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑलवेज़ बी हैप्पी।